आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झड़ीर। मैं आज मेरा फ़ोन नंबर है 030174245655 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 777 8695 और मेरा ज़ांग का नंबर है 0310 088 2327। तो आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ वो बहुत ख़ास है। एक बंदे को मुकम्मल मालूमात होना चाहिए कि उसका स्टार का कौन सा खाना कब रिज्जत में आ रहा है। रिज्जत बोलते हैं यानी उल्टी गिनती पीछे की तरफ, जिसे हम बैक गियर कहते हैं। जब कोई सियारा हालत रिज्जत में होता है तो इंसान दिमागी, नफ्सियाती, मालियाती, मुआशरती तौर पर ज़ीवाल पजीर होता है। मामलात में पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं जब वो रिज्जत में होता है। लेकिन जब सियारा हालत इस्तकामत में होता है तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत वाज़े होती है। खलल अंदाज़ी या मुदाखलत का खदशा नहीं होता। मखसूस मकासद में कामयाबी होती है। सब कुछ ठीक ठाक होता है उस वक्त। हम जो है ना अब जिस वीडियो का रिव्यू लेकर आए हैं वो ये है कि हम हालत रिज्जत बताएंगे कि और इस साल 2023 की रिज्जतें भी बताएंगे कि किस किस स्टार में सियारे में आ रही हैं, और उनका ख़त्म करने का तरीका भी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। पहले रिज्जतें बताते हैं कि सारी रिज्जतें अपना किस किस सितारे की रिज्जतें इंसान पर क्या असर करती हैं। सबसे पहले अतारद की रिज्जत। अतः हालत रिज्जत में जब अतारद होता है तो आदमी अंदर ही अंदर कुढ़ता जलता रहता है, भुनता रहता है, दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं कर पाता, असबी तौर पर परेशान हो जाता है। नाफ, पेट, आंतें, बाजू, मुंह, ज़बान, हिस्से बसारत व अदराक और समझने की सलाहियतें मुतासर होती हैं। सफ़र और तलीमी अमूर में रुकावट पड़ जाती है, और जो है ना वो ऐसे समझ जैसे कोई सोया हुआ बंदा ना ऐसे हो जाता है। सियारा तारद में जो है ना बुर्ज जोज़ा भी आता है और सुंबला भी आता है। इसकी हुक्मरानी है। तो आगे हम जाकर बताएंगे कि इस साल जो है ना अतारद कब कब रिज्जत में है। अब रिज्जत ज़ोहरा, जब रिज्जत ज़ोहरा होती है तो आमदनी से बरकत ख़त्म हो जाती है, बर्ताव का तरीका बदल जाता है, आराइस्तगी और सजावट से तवज्जो हट जाती है। हल्लक, गुर्दों, पश्त, ख़वातीन में तो बैज़ादानी यानी बच्चेदानी के मसाइल पैदा हो जाते हैं। अयाशी का रुझान पैदा हो जाता है और मोहब्बत में कमी आ जाती है। बुर्ज, सौर और मीज़ान जो है ना ये जो है ना ज़ोहरा के नीचे आते हैं, इन पर इनकी हुक्मरानी है। अब रिज्जत मरीख अगर हम आगे जाकर बताएंगे कि इस साल 2023 में रिज्जत कब कब किस सितारे में है। रिज्जत मरीख अब तीसरे नंबर पर जो रिज्जत है कहते हैं मिजाज से तड़प, उमंग, तरंग, जोश, जज्बा, वलवला, पाशन ये ख़त्म हो जाता है। किसी काम में दिल नहीं लगता। हर एक फ़राइज़ मनसबी से इंसान दिल जी चुराता है। हर एक से उलझने की तबीयत होती है। गुस्सा भर जाता है तबीयत में, गुस्से का मेल जान, गुस्सा मेल, हैजानी कैफियत, गाड़ी ख़तरनाक तरीके से चलाने का रुझान हो जाता है, और जो है ना वो इंसान जो है ना हादसों का शिकार हो जाता है। आलात और पोशीदा मसाना अमराज आते हैं, और इंसान के सर, चेहरा, कान और जिस और हिस्से ज़ैका के मुतासर होती है, ज़ैके के मुतासर होती है, जिनके बंदे को बदबू आने लग जाती है। वो कोई चीज़ खाने से दिल उचाट उठता है, गुस्सा भर जाता है। तो इस तरह आछी मिजाज गलब रहता है। इसमें हम्मल और मरीख के नीचे हम्मल और अकरब बुर्ज होते हैं। अब रिज्जत मुश्तरी। रिज्जत मुश्तरी तो आपको पता है कि एक महायुद्ध का काम करता है, और जो है ना माली मुआहदात मनसूख हो जाते हैं जब ये रिज्जत हो। इनामी स्कीमे में खसारा होता है। गैर मुल्की अमूर और सफ़र का वसीला इल्तवा में पड़ जाते हैं। सफ़र इल्तवा में पड़ जाते हैं। खून, जिगर, शरियाने, ब्लड प्रेशर, नसों और जानू की बीमारियां होती हैं। बुर्ज कौस पर जो है ना बुर्ज कौस पर हुक्मरान है ये अपना मुश्तरी। अब रिज्जत ज़ुहल, मिजाज में रिज्जत जब ज़ुहल होती है तो मिजाज में अफसुदगी पैदा हो जाती है। गैर मुनसफ़ाना रवैया हो जाता है। माली खसारा होता है। बदकिस्मती घेर लेती है। सर्दी लगने लगती है। सर्दी का एहसास होता है। दांतों, हड्डियों, तिल्ली, घुटने और हिस्से समाज की तकलीफ़ होती है। अपना कम हैसियत के लोगों से नुकसान पहुंचता है। आगे जाते हैं कि हम बताएंगे कि 2023 में कब रिज्जतें हो रही हैं। अब रिज्जत यूरानस, जब सियारा यूरानस हालत रिज्जत में होता है तो मिजाज में
सिंकीपन, ढीलापन नुमायाँ हो जाता है, दूसरों के ज़ाती मामलात में तजस्सुस बढ़ जाता है, कानाफूसी, इधर कान लगा इधर कान लगा, गैर मुतवक्का तौर पर नुकसान होता है, इलेक्ट्रिक की चीज़ों से हादसा हो जाता है, कभी किसी को करंट लगता है मर जाते हैं, और जो ना खुफिया राज जो उसने छुपाए होते हैं वो ज़हर हो जाते हैं। इस पर बोझ दिलों की हुक्मरानी है यूनान इस पर। अब रिजत नैप चून, तो मादी अमूर में नाकामी होती है जब रिजत नैप चून हो, तो पुरस्रार बातें पेश आती हैं, खुफिया रमूज़ व औकाफ ज़हर होते हैं, रूहानी सलाहियतों में कमी आ जाती है, फ़रेब और दगा का रुझान उभरता है, और लोगों से पैसा बटोरने का, दरेगे का, झूठ का, ये जो है ना द्रोहगोई का रुझान उभरता है। पाँव की तकलीफ़ होती है, ये इस सियारे पर जो ना हौत बुर्ज पर इसकी हुक्मरानी है। अब रिजत पलौटो, जब रिजत में होता है तो मिजाज में शक उभरता है, शक होता है, आते जाने वाले पर शक होता है, गजदारों और जासूसों के जंगल में फंसने का ख़तरा होता है, पोशीदा बातों का इल्म दूसरों को भी हो जाता है, सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होती है वरना खसारा ही खसारा होता है, तब्दीलियाँ आती हैं। ये जो है ना इस पर प्लोटो पर बुर्ज अकरब की जो है ना हुकूमत होती है, अकरब पर ये प्लोटो हुकूमत करता है। अब हम आते हैं कि 2023 में रिज्जत किसको आ रही है और वो रिज्जत के दौरान क्या करें। यूँ तो हम रिज्जत को अगर डिस्क्राइब करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। मसला रिज्जत अतारद हम बताते हैं, तो रिज्जत अतारद अब जो है ना कुछ गुजर गई है, बाकी जो है ना जो बचती है वो 21 अप्रैल तक 13 मई, 21 अप्रैल से 13 मई रिज्जत अतारद होगी, और 24 अगस्त से 16 सितंबर भी रिज्जत अतारद होगी, और 13 नवंबर तक 2 जनवरी 2024 ये भी रिज्जत अतारद होगी। तो रिज्जत अतारद के दरमियान क्या करें, 12 खानों पे, हर एक के खाने का ये जो है ना हाकिम होता है। मसलन जितने भी बुर्ज हैं हर एक का ये किसी न किसी जगह हाकिम बनता है। तो इस दौरान जो मैंने आपको डेटें बताई हैं, जितने बुध हैं, या मत आलू 541 बार पढ़ें, और वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन्नास ला यालमून, सूरत बनी इसराइल की आयत है। तो इसको आप जो है ना सिर्फ 14 बार पढ़ें, और सदका दें सब्ज़ रंग की चीज़, जैसे बाजरी होती है, थोड़ी सी 1 चम्मच चौंटी मकोड़ों को डाल दो। अब हम आते हैं दूसरी रिज्जत, रिज्जत मुश्तरी की तरफ। रिज्जत मुश्तरी जो है ना वो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है ना ये आ रही है, और ये जो है ना इस पर कौस बुर्ज इसके नीचे आता है। तो ये जो है ना अब 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक ये रिज्जत मुश्तरी होगी। तो इसमें वो भी मुतासर होते हैं, हौत बुर्ज भी मुतासर होता है। तो इसके 12 खानों पर भी इसके असरात होते हैं। लिहाजा जब ये हो तो 12 खाने के जितने भी बुर्ज वाले जो भी सुने इसको, तो वो इसको जुमेरात वाले दिन जो है ना सदका दें अपना पीले रंग की कोई चीज़, जैसे दाल मूंगी होती है, 1 चमचे 2-3 दाने, या कोई अमीर है तो ज़्यादा ले लें, तो थोड़ी सी 2-3 दाने चौंटी मकोड़ों को डाल दें। और जुमेरात वाले दिन बाद नमाज सुबह या रज़ा को पढ़ें 308 बार, और इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर 901 बार पढ़ें, अगर कोई इंटेंस है, या नहीं तो फिर 10 बार पढ़ें। अब हम आते हैं 2023 की रिज्जत ज़ुहल की तरफ। ये 17 जून से 4 नवंबर तक लग रही है। 17 जून से 4 नवंबर तक जो रिज्जत अपना ज़ुहल को आ रही है, इसके नीचे जो सितारे आता है ये अपना जद्दी आता है। तो जो जद्दी और दिल्लो इसके नीचे आते हैं, और इसके लिए जो ज़रूरी है कि जद्दी पर ज़्यादा असरात करेगी, दिल्लों पर कम असरात करेगी। तो इस दौरान जब भी ये रिज्जत शुरू हो तो 12 के 12 बुर्जों वाले के किसी न किसी खाने पर ये लग रहा होता है। ये नहीं कि मेरा असद और मैं कहूँ कि ये मुझ पर जो ना असर नहीं करेगी, नहीं, मेरे भी किसी खाने पर असर करेगी। अब मेरा बुर्ज कौस है, ये मेरे खाना नंबर 2 यानी दौलत के खाने पर जो ना रिज्जत होगी, जो मैं पैसे बना चुका हूँ पीछे रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, नुकसान होगा। तो और 3 नंबर में मेरा हादसा भी हो सकता है। तो इस तरह हर एक के खाने पर होगी। तो मुझे क्या चाहिए कि जब ये रिज्जत शुरू हो तो मैं जो है ना हफ्ते वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या गनियो पढ़ूँ 1060 बार, और सदका दूँ मैं काले रंग की चीज़। तो अगर मैं हदीस कुदसी पढ़ूँ तो अल्लाहुम्मा फ़रजन कुल्ले मकरूब, ये भी मैं जो है ना 3 बार पढ़ूँ या 23 बार पढ़ूँ। तो इस तरह ये रिज्जतों से हम जो है ना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस साल जो रिज्जतें 3 अपना इसमें आ रही हैं, एक अतारद में, और एक मुश्तरी में, और एक ज़ुहल में। तो ये मैंने आपको बता दी, और तमाम सितारों की रिज्जतों के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, अगर अतारद को रिज्जत है तो मैंने बताया, ज़ोहरा को रिज्जत हो तो जुमे वाले दिन जो है ना आपको पढ़ना चाहिए
یا نور 256 بار، اور وجل ملت ان کا سلطان النصیرہ 844 بار، یا صرف جو نا 18 بار یا 9 بار وہ صدقہ دینے ہیں یہ سفید رنگ کی چاہیے۔ اگر رجت ہو مریخ کو تو منگل والے دن یا قابل 903 بار پڑھنا چاہیے، اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ 1318 باری یا 14 بار یا 5 بار، اور صدقہ گوشت کا یا سرخ رنگ کی چیز دینی چاہیے۔ باقی میں رجتوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ سارے رجتیں انسانی زندگی پر اثرات کرتے ہیں۔ 2023 میں اس کے یہ بد اثرات تھے اس وقت تک، یہ رجتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیں۔ تو آپ ہوشیار رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بر وقت آپ کو اطلاع دیتا رہوں گا۔ جو بھی رجت سیاروں میں آئے گی، جو بھی ستاروں کے اپ ڈاؤن ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔